हेलो फ्रेंड्स, वेलकम स्टडी विद रोशन गुप्ता। और आज होने वाला है आर डी शर्मा वर्सेस एनसीईआरटी। मतलब हम देखने वाले हैं कि आर डी शर्मा बेस्ट है या एनसीईआरटी बेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर डी शर्मा के बारे में जानते हैं। आर डी शर्मा में देखिए, सबसे पहले तो उसमें एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट है, प्लस उसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और कुछ अब ऐसे क्वेश्चंस भी है जो अब काम के नहीं है। मतलब अब वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते। तो हम कह सकते हैं कि आर डी शर्मा में सारी चीजें ठीक है। लेकिन अगर किसी बुक में सारी चीजें हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुक जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसके अंदर जाएंगे तो आप खो भी सकते हैं। दूसरी तरफ हम बात करते हैं हम एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी में एकदम रेलिवेंट क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन होते हैं। बट अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप 100% चीजों को कवर नहीं कर पाएंगे। तब बात आती है कि बेस्ट कौन सा है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आरडी और एनसीईआरटी में से बेस्ट कौन सा है, तो दोनों ही बेस्ट है, बट पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए। अगर मैं अपनी बारे में बताऊं तो मैंने जब मैथमेटिक्स पढ़ी तो मैंने क्या किया कि आरडी शर्मा और एनसीईआरटी को एक अलग तरीके से पढ़ा। एनसीईआरटी को पूरा रगड़ के रख दिया और दूसरी तरफ आरडी शर्मा को कभी भी कंप्लीट नहीं पढ़ना होता। अगर आप आरडी शर्मा को कंप्लीट पढ़ने के लिए गए तो सोचो आपका एग्जाम तो निकल गया, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। आरडी शर्मा हैवी भी होती है और मैथ सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, हमें फिर रिवीजन भी तो करना होता है। अगर मान लो हमने जी जान लगा के एक दो बार आरडी शर्मा खत्म कर भी दी तो बट रिवीजन करने का तो टाइम नहीं मिलेगा। हमारे पास एक ही साल है, प्लस सब्जेक्ट भी कई सारे हैं मैथ्स के अलावा भी। तो किस तरीके से पढ़ना होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें एनसीईआरटी को कंप्लीट पढ़ना होता है। एनसीईआरटी कम से कम, अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, बहुत अच्छे मार्क्स का मतलब क्या होता है, अगर आप सेटिस्फाइड है तो 70 टू 80 और 80 टू 90 के बीच में भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको 90 प्लस चाहिए, 90 प्लस चाहिए, तो आपको ये तरीका बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। देखिए, मैं कोई अलग से बुक रिकमेंड नहीं करने वाला, जो आप बुक पढ़ रहे हो उसी को पढ़ने का बस एक नया तरीका बताने वाला हूं। सबसे पहले एनसीईआरटी को कम से कम आपको, अगर आपको 90 प्लस स्कोर करना है तो 6 या 7 बार कवर करना पड़ेगा। यानी कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होने चाहिए वो तो आपके टिप्स पे होने चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन तो कर रखा है, ये क्वेश्चन तो कर रखा है, ये क्वेश्चन तो ऐसे होगा। आप मुंह जुबानी बता दो कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे 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 होगा, बेशक मल्टीप्लाई ना कर पाओ बट नॉर्मली बताओ कि इसके बाद ये स्टेप्स होंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो आपके पास ऐसे हो जाने चाहिए। उसके बाद आरडी शर्मा को कैसे पढ़ना है, अब डिपेंड करता है कि आप साल के कौन से हिस्से में हो। अगर आप साल को शुरुआत कर रहे हो, यानी कि अगर आप स्टार्टिंग में हो ईयर के, तो आप क्या करोगे, आरडी शर्मा को आराम से पढ़ोगे। जैसे एनसीईआरटी पढ़ी, इसमें ये वाला टॉपिक दिखा, इस वाले टॉपिक के एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन है, बट आरडी शर्मा उठाई उसमें 10-15 क्वेश्चन है, वहां से कर लिया। फिर एनसीईआरटी पढ़ा, ये वाला टॉपिक आया, आरडी शर्मा से उठाया, वो टॉपिक पढ़ लिया। ऐसे करके आप आरडी शर्मा खत्म करते हुए चलेंगे। लेकिन अब आते हैं एग्जाम के टाइम पे। तो एग्जाम के टाइम में आरडी शर्मा में जरा ये वाली चीज देखिएगा। आरडी शर्मा में यहाँ पर देखिए साइड में क्या होता है, ऐसे लिखा रहता है, ये सीबीएसई के इस ईयर में पूछ रखा है या प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। तो आप क्या करना है कि अगर आप पहले मान लीजिए चैप्टर 5, अगर आपने चैप्टर 5 उठाया तो चैप्टर 5 को पहले एनसीईआरटी से खत्म कर लीजिए। उसके बाद आरडी शर्मा उठाइए और चैप्टर 5 में से, उसमें से जो जो क्वेश्चन आपको ऐसे दिख रहा है जो सीबीएसई में पिछले ईयर आ चुके हैं उन्हें कर लीजिए। ठीक है, आरडी शर्मा कंप्लीट नहीं करनी, ऐसे करना है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका कि अगर आप एग्जाम के टाइम पर है और एनसीईआरटी का कोई कंसेप्ट आपको बार बार परेशान कर रहा है, तो आप उस कॉन्सेप्ट के जितने भी क्वेश्चन आपको आरडी में मिल रहे हैं वो सारे कवर कर लीजिए। तो इस तरीके से आप आरडी शर्मा और एनसीईआरटी के मेल जो से एनसीईआरटी को खत्म कर सकते हैं। सेकंड थिंग की और क्या कर सकते हैं, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, क्योंकि आरडी शर्मा में भी मैंने एग्जाम के टाइम पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में ही बताया मैंने, है ना। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाने, चाहे किसी भी पब्लिकेशन की हो, पुराने क्वेश्चन पेपर ले लो, या कुछ बुक्स आती है, शिवदास की बुक होगी और भी प्रीवियस ईयर बुक्स आती है, वो आप उन्हें खरीद सकते हैं। अगर प्रीवियस ईयर बुक के रिव्यू की वीडियो देखनी है कि ये बुक्स कैसी होती है, तो ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में, और जैसे वीडियो एंड होगी आपको एंड स्क्रीन पे भी ये सारी वीडियो मिल जाएगी कि प्रीवियस ईयर बुक आप कैसी होती है। आप वीडियो में देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छी लगी तो आप खरीद सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ेंगे कैसे। तो एनसीईआरटी अब क्या कीजिए, एग्जाम टाइम आ गया है, तो जो आपको चैप्टर्स आते हैं उन्हें क्या कीजिए, उन्हें बस देख लीजिए, या कॉपी में अगर नोट्स है तो बस क्वेश्चनों को देख लीजिए। लेकिन जो चैप्टर आपको लगता है कि हाँ इस चैप्टर में ज्यादा डाउट है, तो उसे क्या कीजिए कि उसमें उसे करके देखिए। उसे क्या करना है, करके देखना है। जो आता है उसे बस कॉपी पलट के देखना है, लेकिन जो नहीं आता, जो कंफ्यूज करता है बार बार, उसे आपको लिखना पड़ेगा। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, आप बार बार क्वेश्चन को रिपीट कर दो। कैसे नहीं आएगा भाई, जिद पकड़ लो, आना ही पड़ेगा उसको, है ना। तो ऐसे करके हमें क्या करना है, एनसीईआरटी और आरडी को मेल जोल करके पढ़ना है।
तो अगर आपको मेरी तरह मैथ्स में 99% चाहिए तो उसकी स्ट्रेटेजी मैंने अलग से भी ऐसी ही बताई थी आपको। ये रही उसकी वीडियो, ऊपर आई बटन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी की वीडियो देखनी है तो आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने यही बातें वहां भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रखी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल, ऐसे ही कहते हैं ना, सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैसेज कर सकते हैं, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। एसएसटी मैथ्स शॉर्ट, जो शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो है, सबकी लिंक आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। 10th क्लास की कंप्लीट एसएसटी, 10th क्लास की कंप्लीट मैथमेटिक्स की शॉर्ट वीडियो, जहां से आप कंप्लीट डायरेक्ट रिवीजन कर सकते हैं। एग्जाम के लिए बेस्ट पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट रिवीजन का तरीका है, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन।